ढेर सारा खुशामदीद आप सबको अपने ही यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन गार्डनिंग विद राना पे। कोशिश करेंगे कि आजकल हम ऐसे प्लांट्स के ऊपर बात करें जिनका आजकल सीज़न जा रहा है, यानी विंटर प्लांट्स के ऊपर, या जिनकी विंटर में अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और जिनकी प्रोपगेशन भी हो जाती है और हम कटिंग से कई सारे प्लांट्स को तैयार कर सकें। उसी कैटेगरी में आज हम जिस प्लांट को लेने वाले हैं, ये मैं थोड़ा नज़दीक से फोकस कर देती हूँ। ये देखिए, ये इसको नर्सरीज़ वाले तो बनाना हुक कहते हैं, शायद इसके लीव्स की वजह से वो इसे बनाना कहते हैं। ये देखिए इसके लीव्स, उसकी लीव्स का जो शेप है वो शायद बनानास की तरह है, तो इसलिए उसको बनाना हुक कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है फ़िश हुक प्लांट। फ़िश हुक इसे कहा जाता है। इस प्लांट को सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये सर्दी में बहुत अच्छे से और तेज़ी के साथ प्रोपोगेट हो जाता है। मैंने पिछले दिनों जो विंटर प्लांट की कटिंग लगाई थी, उसमें मैंने इस प्लांट को भी रखा हुआ था और ये वही कटिंग्स हैं। देखिए चंद दिनों में ये कितनी ज़्यादा घनी हो चुकी हैं और देखिए ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये देखिए जो मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो आज हम डिटेल पे इसके ऊपर अलग से कुछ बात करने लगे हैं कि इस प्लांट को अगर हम थोड़ी सी केयर करेंगे तो हम इसको सालों साल ना सिर्फ अपने पास बना सकते हैं, बल्कि इससे कई ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा केयर इंस्ट्रक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये प्लांट हमारे पास मर भी सकता है। तो इस प्लांट को अगर मैं नज़दीक से फोकस करूँ, ये देखिए आप, तो इसके आप लीव्स देखिए कितने थिक हैं, यानी इनके अंदर कितना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड है। इसकी स्टेम्स भी थिक है, उसके अंदर भी मॉइस्चर आपको होल्ड नज़र आ रहा होगा। लिहाजा ये सैकुलेंट प्लांट है, तो इसका जो प्लांटर होगा वो तो वेल ड्रेन हो गई है। इसका सॉइल मीडिया भी हमने काफ़ी वेल ड्रेन रखना है, क्योंकि एक्सेस वाटर से ये प्लांट मर सकता है। इसकी सॉइल मीडिया में आप 50% खेत या गार्डन की मिट्टी ले लें, 30% आप रेत ले लें, 20% आप कौ डंग ले लें, और इसमें आप परलाइट या बजरी के टुकड़े, ईंट का बुरादा, ये क्ले जो पार्ट्स होते हैं, यानी मिट्टी के जो, ये देखिए मिट्टी के टूटे हुए गमले, उनकी कुछ ठीकरियाँ क्रश करके डाल दें, ताकि सॉइल मीडिया इतना अच्छा वेल ड्रेन बन जाए हमारे पास। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुंच सके। ये इंडोर का प्लांट है, यानी छांव का प्लांट है। वैसे आजकल सर्दी की ठंडी धूप में आप इसको रख सकते हैं, नुकसान नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये इंडोर का प्लांट है। पानी इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए होता है। गर्मियों में आप इसे हफ्ते में 1 दफ़ा वाटरिंग कर दें और सर्दियों में 10 दिन में 1 दफ़ा इसे वाटरिंग करें, यानी पानी इस प्लांट को कम चाहिए। सैकुलेंट है इसलिए। पेस्ट इस पे बिल्कुल अटैक नहीं करते, लिहाजा किसी तरह का इसके ऊपर पेस्टिसाइड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हैवी फीडर नहीं है, इसलिए कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए। हाँ, साल में 1 दफ़ा अगर प्लांटर में रखा हुआ है तो थोड़ा सा कौ डांग फरवरी मार्च या मानसून में डाल दें, ताकि 1 साल पूरा उसने रहना है तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहें। इसका जो प्रोपगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ख़ुसूसन में ये फरवरी मार्च मानसून में तो तकरीबन हर तरह के प्लांट प्रोपगेट होते हैं ना, लेकिन आजकल चूँकि इसकी ग्रोथ अरूज पर है तो इसकी प्रोपगेशन का भी ये ज़बरदस्त मौसम है। आजकल की जो ठंडी धूप है, ये जो आती सर्दी है, तो इसमें इसको आप प्रोपगेट कर सकते हैं और ये इजीली आपके पास। ये देखिए मैं आपको वो कटिंग्स ही दिखा रही हूँ। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी प्लांट को लगाने के बारे में मैं सोच रही थी, मैं बात करूँगी इसके ऊपर। मैं ये एक टहनी लेके आपको दिखाती हूँ। ये एक टहनी है जो मैंने निकाली, और ये कितनी बड़ी है। आप जब भी कटिंग्स लगाएंगे, वैसे तो ये फ़िश प्लांट की खूबी ये है, इसको लगाना हमारे लिए इसलिए भी ईज़ी है कि ये देखिए इसकी स्टेम्स ने रूट्स बाहर निकाले हुए हैं। तो आप इसके टुकड़े छोटे-छोटे, मतलब 4-4 इंच की कटिंग्स बना के, तो इसके 1-2 रूट्स को ज़मीन में दबा दें। ये देखिए इसके रूट्स ऑलरेडी बाहर निकले हुए हैं, यानी उन रूट्स को आप ज़मीन में दबा दें तो वहाँ से आपकी नई रूट स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, जब भी आप पौधा लगाएँ, कोई भी कटिंग लगाएँ, हमेशा याद रखें इसकी कटिंग लगाते वक्त एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ये जो नोड एरिया होता है हमारे, ये जो नोड एरिया आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनसे लीव्स निकलते हैं या जिनसे, इसने तो खैर अपने रूट्स पे निकाले हुए हैं, ये 1-2 नोड आपके ज़मीन में दबाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी रूट्स निकलेगा। या ये जो लीव वाले एरियाज़ होते हैं, ये 1-2 नोड आपने हर जो भी कटिंग लगाते हो, उनके ये जो लीव्स एरिया के जो नोड्स होते हैं, वो आप ज़रूर ज़मीन में 1-2 नोड दबाएँ, ताकि आपकी कटिंग
फिर तब रूट्स निकालेगा। अगर आप सिर्फ ये स्टेम एरिया, ये देखिए ये तो इसकी है ना, यहाँ पे ये इसका रूट है, ये तो मज़े की बात है ना, लेकिन कईयों की रूट्स नहीं होती, स्टेम्स होती हैं। अगर आप सिर्फ स्टेम दबा देते, सिर्फ स्टेम रू ये वाला मतलब जड़ भी नहीं दबाते, ये रूट भी, और ये पत्ते का नोड एरिया भी आप नहीं, सिर्फ स्टेम दबा देते हैं तो रूट्स कभी भी नहीं निकलते। स्टेम से रूट नहीं निकलते, रूट्स हमेशा नोड एरिया से निकलते हैं। इसलिए 1 या 2 नोड एरिया आप अपने प्लांट में वो जो मिट्टी है उसमें ज़रूर दबाएँ। ये एक छोटी सी टिप थी जो ज़रूरी थी कि आप नोड एरियाज़ को दबाएँ। इसके अलावा इस प्लांट की एक और ख़ूबसूरत बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि ये प्लांट रूट्स बहुत कम रूट्स में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। यानी आप एक छोटे से भी प्लांटर के अंदर इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये मैं कब से एक प्लांटर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नारियल का शेल है, कोको शेल। ये देखिए, इसमें मैंने लगाया हुआ है हैंगिंग के लिए ये, और ये जो कटिंग्स मैंने लगाई हैं ये मैंने चंद दिन पहले लगाई हैं, और अब देखिए कितने अच्छे से इसकी प्रोपगेशन स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 3-4 रोज़ पहले ही मैंने इसको लगाया है, और ये वही कटिंग्स हैं। तो ये बहुत छोटे से भी आप पॉट में इससे लगाएं ना, जो वेल ड्रेन वेल सॉइल में हो, तो आपके पास ये बहुत ही तेज़ी से साथ बन जाता है, और ये 3 से 4 फुट नीचे तक गिर जाता है। ये ट्रेल करता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए हैंगिंग गार्डनिंग में, इंडोर में तो ये बेहतरीन प्लांट की कैटेगरी में आता है। ये कहते हैं प्लांट फॉर बिगनर्स या लो मेंटेनेंस प्लांट। और ये बेसिकली आर्टिफिशियल का इतना ज़्यादा टच और लुक देता है, जब ये घर के किसी अंदरूनी हिस्से में हम प्लेस करते हैं पता ही नहीं चलता कि ये ओरिजिनल प्लांट है। इसका इतना खूबसूरत लुक आता है। इसलिए आप इसको हैंगिंग गार्डनिंग में लग जो लोग हैं, जो लो मेंटेनेंस और बिगनर्स हैं, वो इसको ज़रूर जगह दें। हाँ, एक और चीज़ जो इस प्लांट के बारे में इंपॉर्टेंट टिप है वो है गर्मी। गर्मी इस पर जो भी प्लांट सर्दियों में अच्छे रहते हैं, गर्मियों में उनको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसको गर्मी में ये थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर आप इसका थोड़ा ख्याल नहीं रखेंगे, इसे ठंडी छाँव नहीं देंगे, ह्यूमिडिटी या पौधों के झुंड के आसपास नहीं रखेंगे, या पानी तो कम ही देना है, मिस्टिंग कर दें, तो ये चीज़ें आप ध्यान ही रखेंगे तो ये शदीद गर्मी में मर भी सकता है। लिहाजा इसे ठंडी ठंडी छाँव में रखें, यानी आसपास जहाँ प्लांट्स पड़े हो, ह्यूमिडिटी का थोड़ा लेवल इंक्रीज़ होता रहे। तो इंडोर में तो फिर इस तरह से ये आपके पास बना रहेगा। गर्मी में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये थोड़ा सा डल डल हो जाता है शदीद गर्मी में। लेकिन जो ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है और थोड़ा ठंड की तरफ बढ़ता है तो ये दोबारा से वापस हो जाता है। ये मरता नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है, और ये आसानी से, मैंने जैसे कहा, प्रोपोगेट हो जाता है। आप एक स्टेम से कई प्लांट बना सकते हैं, ये सालों साल आपके पास बना रहता है। मेरे पास भी काफ़ी अर्से से ये 7-8 साल से है, और इसकी छोटी छोटी स्टेम्स दबा दें तो आप ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ़िश हुक के ऊपर आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप इस हैंगिंग खूबसूरत से इंडोर प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह देंगे, और इसकी ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। और अपना ख़ास ख्याल रखिए, खुश रहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और जो कुछ वीडियोस हम बनाएं आप तक, बल्कि उसके लिए तो आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटिए। फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।